कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जैन भाया, पूर्व सभापति कैलाश पारस व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली 12 पर दिनांक 2 अप्रैल 2024 को नगर परिषद 12 के भाजपा पार्षद विजय पिपलानी निवासी कृष्णा कॉलोनी 12 द्वारा किन्हीं षड्यंत्रकारी तत्वों के आपराधिक दुष्प्रेरण के प्रकरण संख्या 272/2024 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120B दर्ज करवाया गया। इस मुकदमा संबंधी नगर परिषद 12 के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, काटछाट, कूट रचना व राज के रिकॉर्ड के प्रति न्यास भंग तथा चोरी जैसे आपराधिक कृत्य कारित किए गए। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय 12 पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व विधायक पाना चंद मेघवाल, श्रीमती निर्मला सहरिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सहित महिला जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों, प्रधान पंचायत समिति, नगर परिषद सभापति, नगर पालिका चेयरमैन आदि की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि हमारे नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक 12 को दिनांक 14 जून 2024 को परिवाद प्रस्तुत कर इस प्रकरण में शामिल सभी षड्यंत्रकारी तत्वों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर त्वरित विधिक कार्रवाई हेतु निवेदन किया गया। इस मुकदमे की मूल विषय वस्तुमाल कल्याणपुरा की अराजी खसरा नंबर 352-353 पर बसी कट्टेवाली रोड की नाकोड़ा कॉलोनी में OCF प्लॉट की भूमि FIR में आरोप है कि OCF प्लॉट हेतु आरक्षित इस भूमि को प्रमोद जैन भाया के कब्जे की होना बताकर भूमि वर्ष 2012 में कथित स्टाम्प पर गौरव शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी तेल फैक्ट्री 12 को 67 लाख रुपए में बेचान कर नगर परिषद 12 से वर्ष 2013 में पट्टा जारी करवाया। जबकि वास्तविकता यह है कि ये कटलेवाली रोड की नाकोड़ा कॉलोनी में OCF प्लॉट की भूमि प्रमोद जैन भाया, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जैन भाया तथा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के न तो भी कभी खातिरदारी दर्ज रही और न ही इस भूमि पर उनका कोई कब्जा रहा। गौरव शर्मा के पक्ष में 2013 में जारी अधिकार पत्र व संबंधित दस्तावेज का प्रमाणित रिकॉर्ड उप पंजीयक कार्यालय 12 से प्राप्त किया। 12 अजीत वकील के सामने स्थित वर्ष 2009 से पूर्व के गौरव शर्मा के कब्जे के मकान का जारी हुआ, जो आयुक्त नगर परिषद 12 द्वारा पत्र क्रमांक भूमि नियम 10/3627 दिनांक 17 जुलाई 2023 को पंजीयन हेतु उप पंजीयन अधिकारी 12 को पंजीयन हेतु प्रेषित किया। इस अधिकार पत्र बाबत नियम राशि 1,91,250 एवं लीज मनी 3,02,791, कुल राशि 2,24,041 रुपए, जरिए रसीद संख्या 15,937 दिनांक 4 जुलाई 2013 नगर परिषद 12 में जमा हुई। उप पंजीयन कार्यालय 12 से प्राप्त एवं नगर परिषद की ऑर्डर शीट दिनांक 4 जुलाई 2023 में संबंधित कार्मिक की टिप्पणी से पुष्ट तौर पर स्पष्ट होता है। षड्यंत्रकारी तत्वों द्वारा पत्रावली में जो कूटरचित भूमि नजराना षड्यंत्र पूर्वक संलग्न किया, उसमें भी ये रसीद संख्या व जमा राशि अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि गौरव शर्मा को जारी यह अधिकार पत्र की पत्रावली तेल फैक्ट्री 12 अजीत वकील के सामने स्थित मकान का है, न कि कटलेवाली रोड की नाकोड़ा कॉलोनी में OCF प्लॉट की भूमि तथा पत्रावली पर जो भूमि नजराना संलग्न है वो दुराशयपूर्ण कूटरचित कर पत्रावली पर लगाया गया, ताकि ये पत्रावली कटलेवाली रोड की नाकोड़ा कॉलोनी में OCF प्लॉट की भूमि की होना प्रकट हो सके। जबकि वस्तुतः ये पत्रावली गौरव शर्मा के तेल फैक्ट्री 12 स्थित अजीत वकील के सामने वाले मकान की है, न कि कटलेवाली रोड की नाकोड़ा कॉलोनी में OCF प्लॉट की भूमि है। प्रकार से अखबारों में पढ़ने को मिला कि हमारे पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया जी के खिलाफ जिस प्रकार से 12 नगर परिषद क्षेत्र में एक फर्जी प्लाट बेचकर और गबन करने का 420 का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। जब पूरी पत्रावली का अवलोकन किया गया और जब माननीय प्रमोद जैन भाई जी से बात हुई तो उन्होंने इस संबंध में 14 जून को ही 12 SP को मेल भेजा गया है कि जो मेरे खिलाफ जो मेरी पत्नी ने 3 अप्रैल को जो नामांकन भरा और उसी रात को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। पहले तो उनका नामांकन खारिज कराने का था, नामांकन खारिज नहीं हुआ, तो अब मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। मेरे पूरे दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किए गए, उनकी जांच की जाए, क्योंकि OCF में कोई भी व्यक्ति और कोई भी सरकार पट्टा नहीं बना सकती है, ना उसका कोई खातेदार स्टाम्प लिख सकता है। जब प्रमोद जैन भाया का वहाँ पर कोई खातेदारी नहीं है, कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, तो वह किस आधार पर दे सकते हैं। गौरव शर्मा जो हमारा एक साथी था, 1 साल पहले हमारे बीच में चला गया, उसका जो पट्टा बनाया गया है वो उसका पैतृक जो मकान है, जो वकील साहब अजीत सिंह जी जो 12 के मशहूर वकील साहब है, उनके पास में जो भूखंड है, जो अधिनियम 2012 के पहले जो
सरकारी भूमि पर जो कॉपी जो होता था उसको नियमन का अनुसार पट्टा दिया जाता है, उसका पट्टा गौरव शर्मा को दिया गया है। उसकी पत्रावली है, जो पत्रावली यहाँ पर थाने में कोतवाली पेश की गई वो झूठी पत्रावली है, एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र की जांच के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 7 महीनों में इन्होंने हर ब्लॉक में, हर तहसील में और जिला हेडक्वार्टर में हमारे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, कोई धंधा कर रहा है उसके धंधे को रोका जा रहा है, कोई क्रेशर चलाता है उसको रोका जा रहा है, कोई ट्रैक्टर चलाता है तो उसके ट्रैक्टर में जबरदस्ती रेती डाल के उसको जब्त किया जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जबरदस्ती पत्र डाल के उसको ये प्रकार के। हम वार्निंग देना चाहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से 7 महीने हम लोगों ने निकाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता अंदर अंदर इतना जुनून और इतना गुस्सा हुआ है कि आने वाले समय में बारह में कोई ना कोई लाइन ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसलिए जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 महीने बहुत हो चुके हैं, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब आप अपनी जो संविधान की जो शपथ ली है उसके अनुसार काम करें। अगर संविधान की शपथ के प्रेरक अगर काम करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से कंधा मिलाकर आपस सामने करने के लिए तैयार है। लोग हमारे लोगों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और इसका परिणाम बारां की जनता को बीच में जो जाएगा, इसका संदेश वो बहुत गलत होगा बारां के लिए। और आगे जाके इसी तरह से अगर इनका यही क्रम रहा तो बारां में लैंड ऑर्डर बिगड़ने की पूरी संभावना रहेगी। और हम कांग्रेस के लोग हैं, बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं। 6 महीने से लगातार इन लोगों ने बारी बारी से जिस तरह से मुकदमे दर्ज करवाए हैं वो बिल्कुल सारे के सारे झूठे हैं। और हमारे लोग इससे परेशान होकर हम प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम चेतावनी दे रहे हैं, आज अगर इसी तरह से इनका ये क्रम जारी रहा तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जिले में हम प्रशासन का घेराव करेंगे। तो हमारे इलाके में 50 पादरी घुस गए हैं, सीमा बोर्ड का क्या बनाने नहीं है। 5000 पुलिस बड़गांव में बैंक में लूट हुई है। बीजेपी के नेता व तेजस सुमन धमकी देते रहते हैं कि हमारी सरकार है, कलेक्टर एसपी हमारे हैं, प्रशासन हमारा है कि ये फाइलों को साइन कर दे कि जैसे मम्मी के पापा के खिलाफ जैसे मुकदमा दर्ज किया गया है कि आने वाले टाइम पे तेरी मम्मी के खिलाफ भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और दबाने की कोशिश करी जाती है। तेजस सुमन साइन करने का दबाव बना, साइन जब भी मिलता जब भी देता नगर परिषद। आपने क्या बोला? मैं जायज़ काम होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे।